हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। आप सभी को पता है कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हमने पहले भी सुझाए हैं और जैसे जैसे हमने बताया है, चाहे वो सुज़लॉन के बारे में बात करें, सुज़लॉन हमने बात की थी 28 रुपये के आसपास और आज देखिए 40 रुपये को क्रॉस कर गया है। आपने देखा होगा MSCI स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भी शामिल हुआ है और इसी वजह से ये तेज़ी बनी है और अभी इन्फ्लोज आने बाकी है। सुज़लॉन के अलावा हमने इंडसइंड बैंक के बारे में बात की, HDFC बैंक के बारे में बात की, इन्फोसिस के बारे में बात की। जितने भी दिग्गज शेयर हैं अभी थोड़ा सा उन पे ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। द ओनली थिंग इज़ लाइक ऑल दीज स्टॉक्स आर इन माय पोर्टफोलियो, चाहे वो HDFC बैंक हो, इन्फोसिस हो, रिलायंस हो, ये सारे ही। सुज़लॉन भी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। तो ये सारे ही डिस्क्लेमर के साथ आप ध्यान रखिएगा, बट अपने रडार पे ज़रूर रखिएगा। अभी जितने भी दिग्गज शेयर हैं वही अब नेक्स्ट रैली को लीड कर सकते हैं। तो ये सारे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और आपको सपोर्ट करना है अगर मुझे, तो कोई भी आपको पैसा खर्चा नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है और चैनल सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन दबाना है, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमने बहुत पहले एक बार कवर किया था, नॉट ओनली एक बार बट एक बार मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी। BDL HAL के बारे में कंपैरिजन भी बताया था फंडामेंटली। उसका हमने ये भी देखा था कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को स्टॉक, और उसी के तर्ज पर BDL में भी रैली आई, बट BDL सिर्फ दुगना हुआ, वेरेज HAL ऑलमोस्ट 5 गुना हो गया, बिकॉज 700-800 रुपये के आसपास हमने बात की होगी, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वहाँ से 4000 को क्रॉस किया और 4000 के बाद फिर इसमें स्प्लिट हुआ और स्प्लिट होने के बाद आज ये लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक बैठा है 2065 पे। 2065 पे ये जो स्टॉक है एक बहुत ही अच्छा डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से बाहर निकला है और इसी वजह से ये रडार पर भी आया है। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से बाहर निकल के अभी एक लेवल सिर्फ बचा है, जो कि इसका लेवल है ऑलमोस्ट 2090 का। अगर ये 2090 निकाल देता है और उसके ऊपर कन्विंसिंगली बंद हो जाता है तो इसमें एक बहुत ही अच्छी रैली आ सकती है। वो रैली इसको ले जा सकती है ऑलमोस्ट 2380 रुपये तक, 2390 रुपये तक। 2400 ऑन सेफर साइड, 2400 याद रखने के लिए आप एक टारगेट रख लीजिए। 2400 रुपये तक की रैली इसमें देखने को मिल सकती है। इसमें अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी मदद लें तो उसमें आपको दिखेगा कि कहाँ पर इसके नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल दें इस पर, तो आपको पहला पड़ाव दिखेगा 2280 रुपये का, जो मैंने आपके सामने ये लगाया है। ठीक है, तो ये पहला पड़ाव हो जाता है इसका। और दूसरा पड़ाव इसका क्या होगा, ऑलमोस्ट 2600 रुपये का। 2600 रुपये का इसका सेकंड पड़ाव देखने को मिलेगा और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ इसको अपने रडार पर बिल्कुल रखिएगा। और अगर इसमें और थर्ड पड़ाव देखते हैं और थर्ड लेवल देखते हैं तो 2900 रुपये का टारगेट इसको देखने को मिल सकता है। तो ये तीन टारगेट आपके सामने हैं, 2280, 2600 और फिर 2900। तो ये तीन पड़ाव आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और एकदम अगर आप इमीडिएटली इसमें कुछ पैसा बनाना चाहते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज़ इसमें लॉन्ग टर्म अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका ऑर्डर बुक है और बहुत ही अच्छा है इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। अभी भी वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं आपको फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आपको लगे कि हाँ ये कहाँ पर बेस्ड है। बट अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 1970 के आसपास, जो इसका 20 डेमा है। अगर ये 1970 तोड़ देता है तो एक बार के लिए निकलने के बारे में सोच सकते हैं और फिर से जब ये ब्रेकआउट दिखाएगा तब हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जैसे हमने येस बैंक में बात की थी, येस बैंक में 16 रुपये 80 पैसे पे तोड़ा था, 15 रुपये 50 पैसे की बात की थी, 1570 से ही मुड़ गया था। बट फिर मैंने बोला था कि अब ये 17 रुपये 20 पैसे के ऊपर चलने लगा है और यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है, तो आपको 18 रुपये 40 पैसे, और उसी वजह से अभी देखिए अब 20 रुपये को भी क्रॉस कर गया है। तो इसी तरह से अगर HAL में भी अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो निकलना है, ब्रेकआउट आता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में घुसना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 1970 का एक स्टॉप लॉस भी बनता है। RSI का नंबर भी देखते हैं तो 66 का RSI नंबर है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब इसका थोड़ा सा फंडामेंटल रीडिंग भी देख लेते हैं, फंडामेंटली कैसा प्लेस्ड है ये। तो हम आ गए हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आप देखेंगे तो मैं आपको इसके फंडामेंटली दिखा देता हूँ कि किस तरह का प्लेस्ड है ये।
मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1,38,000 करोड़ का है, तो बहुत ही बढ़िया एक दिग्गज कंपनी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अभी अगर आप देखते हैं स्टॉक का पीई, तो अभी भी स्टॉक का पीई जो ट्रेड कर रहा है वो है 22.8 पे, वेरेज इंडस्ट्री का पीई अगर बुक वैल्यू देखते हैं तो 375, और अगर डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं तो 1.33% डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है इसकी। ROCE ROE जबकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट इस तरह का ROCE और ROE आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलते, बहुत ही रेयरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह का ROCE और ROE कोई भी कंपनी आपको कमा के देती है। इंडस्ट्री का पी 35 है, जबकि ये अभी ट्रेड कर रहा है 22 के पीई पे, तो अभी भी इंडस्ट्री के पीई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी भी बहुत ही अच्छी पोटेंशियल इसमें देखने को मिलती है। प्रमोटर होल्डिंग 71.6% है, तो बाकी सारी चीज़ें प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कुछ भी प्लेज नहीं होता। फ्री कैश फ्लोज अगर देखते हैं तो 7,000 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज भी है इसमें। अब एक बार आप इसमें देखते हैं कंपैरिजन, तो कंपैरिजन आपको दिखेगा कि भारत डायनेमिक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है अभी भी 46 का है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 22 साढ़े 22 का है। तो उसके कंपैरिजन में, बिकॉज भारत डायनेमिक्स इज़ द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर, तो भारत डायनेमिक्स से बिल्कुल आधे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं डिविडेंड यील्ड भी, तो वहाँ पर भी भारत डायनेमिक्स के से ऑलमोस्ट दुगना है। अब हम अगर देखते हैं इसका प्राइस टू बुक, तो प्राइस टू बुक भी 5.49 है, जबकि भारत डायनेमिक्स का 5.89 टाइम्स है। तो ये सारे ही पैरामीटर्स पर ROCE भी देखें अगर भारत डायनेमिक्स और इसका, तो ROCE भारत डायनेमिक्स का है 15.5, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है 30.5%। तो दुगना है हर चीज़ में, ये सस्ता लगता है और फंडामेंटल्स भारत डायनेमिक्स से काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर में क्या बम्पर रिजल्ट्स दिए हैं इसने, बहुत ही बढ़िया। तो ऑलमोस्ट 10% का अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 10% का आपको इसमें देखने को मिलेगा बम्प अप। तो सितंबर 2022 में 5145 करोड़ किया था, अभी 5636 करोड़ किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आप देखते हैं नेट प्रॉफिट भी, तो नेट प्रॉफिट भी 1235 करोड़ का आया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब एक बार क्विकली इसमें हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको पता ही है, सब मैं हर बार बोलता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी आती है। तो प्रमोटर की होल्डिंग तो कांस्टेंट है, बट FIIs ने इसमें और अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, वो भी सितंबर मंथ में। तो सितंबर में इसमें देखेंगे तो 12.63% का FII होल्डिंग है, और आप देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये देखिए कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। और वहीं पर ही DIIs थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और बट आप देख सकते हैं FIIs होल्डिंग बढ़ना एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत ज़बरदस्त ये लगता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, चार्ट पर भी और फंडामेंटली भी। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि 2280 एज़ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, 2280, 2600 और 2900, ये 3 टारगेट्स आपके सामने हैं। और आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो हमने स्टॉप लॉस के बारे में भी बात की है। अब इसमें अगर आपके कोई पोजीशन है तो बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी और कहीं पर पोजीशन है और आप फंसे हुए हैं तो आप बिल्कुल वो भी शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के दे सकते हैं, और मैं आपको कोशिश करूँगा उन पर रिवर्ट करने की। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है अभी तक, अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव मी थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।